to SBS English classes. We are here to start video number 5 from the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह नाम के पाठ की ये वीडियो नंबर 5 है। इसमें आपका पुनः स्वागत है। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 4 के बारे में बताते हैं। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं वरन उस पर विजय होती है। बहादुर या साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है, वरन वह है जो भय पर नियंत्रण कर लेता है, भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो आइए आगे चलते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। नो वन इज बोर्न, कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति को, अनदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति को, हेटिंग मीन्स घृणा नहीं करता, बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा के रंग के कारण, और या हिज बैकग्राउंड या उसके पारिवारिक परिचय के कारण, और हिज रिलीजन या उसके धर्म के कारण। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसके पारिवारिक परिचय के कारण और या उसके धर्म के कारण उससे घृणा नहीं करता है। People must learn to hate. लोग घृणा करना सीखते हैं। लोग दूसरे इंसानों से घृणा करना सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो ऐसे लोगों को प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि लोग क्या होता है, लोग दूसरों से नफरत करते हैं। ठीक है, जब वे नफरत करना सीख सकते हैं तो फिर उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ऐसे लोग प्यार करना भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कठिन नहीं है। फॉर लव comes more naturally to the human heart than its opposite. क्योंकि लव प्यार comes आता है more naturally और अधिक प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से to the human heart मानव हृदय में, than its opposite अपने विपरीत अर्थ की भांति, अपने विपरीत अर्थ से। नेल्सन जी कहते हैं कि प्यार अपने विलोम की अपेक्षा, इसका विलोम क्या है, घृणा, यानी कि प्यार घृणा की अपेक्षा, अपोजिशन मतलब क्या है यहाँ पर, हेट। कहते हैं कि प्यार घृणा की अपेक्षा मानव हृदय में और अधिक स्वाभाविक रूप से आता है या उत्पन्न होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट कहते हैं भयंकरतम या निराशा के समय में, इन प्रिजन कैद में, प्रिजन मीन्स कैद होता है, कैद में निराशा के समय में, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and
कीप मी गोइंग। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, कैद में, जेल में, निराशा के समय में भी, इवन मीन्स भी, व्हेन माई कॉमरेड, जब मेरे साथी, मेरे जाबाज, एंड आई, और मुझे, वर पुश्ड, धकेल दिया गया, टू आवर लिमिट्स, हमारी सीमाओं में। जब जेल के अंदर निराशा के समय में हमें और हमारे साथियों को हमारी सीमाओं में धकेल दिया गया, मीन्स उन्हें असहनीय यातनाएं दी गई, तो आई वुड सी, तो मुझे दिखाई दी, एक ग्लीमर, एक चमक, एक झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इंसानियत की एक झलक दिखाई दी, इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ जो रक्षक थे, गार्ड्स थे, उनमें से एक गार्ड में मुझे मानवता की, इंसानियत की झलक दिखाई दी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद ये मानवता की झलक, इंसानियत की झलक एक पल के लिए ही थी, लेकिन मुझे एक गार्ड में इंसानियत की एक झलक, गार्ड की आंखों में इंसानियत की एक झलक दिखाई दी, भले ही वो एक क्षण के लिए थी। बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन ये मानवता की झलक वॉज एनफ, पर्याप्त थी, टू रीएश्योर, आश्वस्त करने के लिए, मी, मुझे, परंतु ये मानवता की झलक, इंसानियत की झलक मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी, काफी थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे और अधिक संघर्ष करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और आश्वस्त करने के लिए ये इंसानियत की झलक मेरे लिए पर्याप्त थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आगे कहते हैं नेल्सन मंडेला, मैन्स गुडनेस, मानव की भलाई, मनुष्य की भलाई, अच्छाई, इज ए फ्लेम, एक ज्योति के समान होती है, एक मसाल के समान होती है मनुष्य की भलाई। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है। हिडन मीन्स ये हाइड की थर्ड फॉर्म है। दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझाया जाना, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligations to his family, to his parents, to his wife and children. In life, जीवन में, every man, हर एक व्यक्ति, has twins obligations, जीवन में हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, दो जिम्मेदारियां होती हैं। obligations, जिम्मेदारियां, हर एक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं। Obligations to his family, परिवार के प्रति जिम्मेदारी, to his parents, माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, to his wife and children, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी। And he has an obligation to his people, his community, his country, और हर एक व्यक्ति का दूसरा कर्तव्य, दूसरी जिम्मेदारी उसके अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी में समुदाय के प्रति, हिज कंट्री और अपने राष्ट्र के प्रति होती है। इन सिविल एंड ह्यूमैन सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इनक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। आगे नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक श्रेष्ठ, सभ्य और मानवीय समाज में, ह्यूमन मानवीय,
सोसाइटी समाज। एक सभ्य और मानवीय समाज में ईच मैन हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति इज एबल टू फुलफिल पूर्ण करने में समर्थ होता है। इज एबल टू मीन्स कैन फुलफिल, इज एबल टू कैन समर्थ होता है, फुलफिल पूर्ण करने में, निर्वहन करने में, दोज ऑब्लिगेशंस उन अपनी जिम्मेदारियों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस अपने रुझानों के आधार पर या रुझानों के अनुसार, एंड एबिलिटीज और कर्तव्यों के अनुसार। सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने रुझानों, अपने व्यवहार के प्राकृतिक गुणों और योग्यताओं के अनुसार उन कर्तव्यों को, उन जिम्मेदारियों को निर्वहन करने में या पूर्ण करने में समर्थ होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र में, देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। परंतु साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र में मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए, मेरे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए इन जिम्मेदारियों को, इन दोनों बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, इन दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्राय असंभव था। नेल्सन जी कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र में मेरे जन्म के और रंग के व्यक्ति के लिए इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाना, का निर्वहन करना, को पूर्ण करना प्राय असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। आगे कहते हैं इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर काले रंग का व्यक्ति, काले रंग के व्यक्ति ने, हु अटेम्प्टेड जिसने कोशिश की, प्रयास किया, टू लिव जीने का, एज ए ह्यूमन बीइंग मानव के रूप में। दक्षिण अफ्रीका में काले रंग के किसी भी व्यक्ति ने मानव के रूप में जीने का प्रयास किया, जिस किसी भी काले व्यक्ति ने मानव के रूप में जीने का प्रयास किया, कोशिश की, वाज पनिश्ड उसे सजा दी गई, एंड आइसोलेटेड और उसे एकांत कर दिया गया, अर्थात जेल में डाल दिया गया। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। In South Africa, दक्षिण अफ्रीका में ए मैन एक किसी भी व्यक्ति ने, हु ट्राइड जिसने कोशिश की, टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने का प्रयास किया, वाज इनएविटेबली रिप्ड, इनएविटेबली मीन्स जबरदस्ती, निश्चित रूप से, रिप्ड मीन्स डिटैच्ड, अलग कर दिया गया, फ्रॉम हिज फैमिली उसे उसके परिवार से और उसके घर से उसे अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट और एकांत का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किया गया। वाज फोर्स्ड मजबूर किया गया, बाध्य किया गया, टू लिव ए लाइफ अपार्ट एकांत का जीवन जीने के लिए। ए ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्यमयी और विद्रोही का
अंधकार में जिंदगी जीने के लिए उन्हें बाध्य किया गया, मजबूर किया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। इन द बिगिनिंग प्रारंभ में, शुरू में, तो आई डिड नॉट चूज मैंने नहीं चुना, टू प्लेस रखना, माई पीपल अपने लोगों को, एबव माई फैमिली अपने परिवार से ऊपर। शुरू में तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, बट परंतु इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। आई फाउंड मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग पूरा करने से, निर्वहन करने से, माई ऑब्लिगेशंस अपनी जिम्मेदारियों को, एज ए सन पुत्र के रूप में, ए ब्रदर भाई के रूप में, ए फादर पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड और पति के रूप में। शुरू में तो मैंने अपने लोगों को अपने परिवार को अपने लोगों से ऊपर रखा, परंतु अपने लोगों की सेवा करने में मैंने पाया कि मुझे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने से रोका गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज के नोटिफिकेशंस जो आपके सिलेबस से संबंधित हैं आपको प्राप्त होते रहें और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 6 में। टेक केयर।